भाई, देश में इस वक्त चल क्या रहा है? इस चीज़ को आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। बड़ी-बड़ी पार्टी के बड़े-बड़े नेता, आम कार्यकर्ता नहीं, बड़ी-बड़ी पार्टी के बड़े-बड़े नेता और बड़े-बड़े सांसद, वो भी लोकसभा के बाहर धक्का मुक्की कर लेते हैं। और हद तो इस बात से हो जाती है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से इस तरह से धक्का मारा गया बीजेपी के दो सांसदों को कि दोनों बीजेपी के सांसद हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यानी हॉस्पिटल में उन दोनों का एडमिशन कराना पड़ता है। दोस्तों, इसके बारे में क्या है पूरा मामला, हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन उसके आगे हम आपको एक ज़रूर ये खबर सुनाना चाहते हैं कि दो भाई ओवैसी और छोटे ओवैसी, दोनों भाई दो जगह में तहलका मचा रहे हैं। बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय हो चुके हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के खास करके मुस्तफाबाद में वहां से हाजी ताहिर हुसैन साहब को टिकट देने के बाद उसके चुनावी सभा को वो संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं और माहौल को दिल्ली के विधानसभा चुनाव का वो गर्म कर चुके हैं। दूसरी तरफ छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात अगर हम आपको सुनाएं तो उनके द्वारा जो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो सीएम रेवंत रेड्डी है, उनकी तो आज उन्होंने विधानसभा के अंदर हालत ही खराब कर दी। दोस्तों, इस तीनों खबरों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका प्यारा दोस्त असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर लोकसभा के बाहर ऐसा धक्का या धक्का एक तरह से कहा जाए, धक्का मुक्की अगर कहा जाए, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई, वो भी बड़े बड़े नेताओं के बीच, बीजेपी के सांसद और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता के बीच आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई और इस नौबत के को लाने का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह है। देश के गृह मंत्री 2 दिन पूर्व उन्होंने एक बयान दिया था राज्यसभा के अंदर कि लोग फालतू का अंबेडकर 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 करता है, अगर ये इतने बार भगवान का भी नाम लिया होता तो भगवान शायद इनको माफ कर दिया होता। कहीं ना कहीं अमित शाह ने कथित तौर पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था और फिर वो लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जो बीजेपी के सांसद थे वो सब के सब पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों को अंदर जाने से रोक रहे थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। दोस्तों, ये भी कितना बड़ा अन्याय है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आप भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो फिर आप दूसरे एमपी को कैसे आप रोक सकते हैं? ये भी जो है संविधान का जो है खिलाफ काम है, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। जहां लोगों ने उनको जिताया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, वो पहले शपथ ले चुके होते हैं और शपथ लिए हुए सांसद को आप अंदर जाने से आप रोकते हैं। उसके बाद से वहां पर जो है माहौल खराब हुआ और माहौल इतना ना खराब हुआ, अगर आप भी उस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी सोचे होंगे कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने भी जब हमारे भी सामने जब वो पूरा 1 मिनट का वीडियो आया तो मुझे एक बार लगा भाई यहाँ पर झगड़ा किन लोगों के बीच हो रहा है। तो मैंने देखा कि भाई एक से एक वहां पर वीआईपी लोग हैं और सबसे जो बड़ी बात थी कि पार्लियामेंट के बाहर का वो दृश्य था। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अमित शाह के द्वारा वो कथित तौर पर जो अपमान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो किया गया था, उसको लेकर के पूरा कांग्रेस वाले जो है अड़े 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 हाथों उनको ले रहे हैं। कोई तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार से भी माहौल गर्म हुआ है, लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो शख्स जो संविधान के मुआफिक, संविधान को मानकर इस शपथ ग्रहण लेता है और फिर वो संविधान के मुआफिक काम करता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुआफिक उनके खिलाफ काम करता है, तो भला ऐसे शख्स को देश के वो भी गृह मंत्री रहने का
कोई अधिकार नहीं है, ये जो है नेता लोग कह रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा लोगों की मांग है, लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी, आरएसएस और आरएसएस संघ वाले हैं, ये कभी इन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना ही नहीं। अगर इनकी बस चले ना, तो वो जो संविधान है उनको भी ये बदलने की बात कर रहे हैं, उनको भी ये बदल दिया अगर उनका बस चले तो। लेकिन जिस तरह से अमित शाह के द्वारा जो है अभद्र टिप्पणी, और वो भी भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो किया गया, वो एकदम गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ही है, संविधान ही एक ऐसी चीज है। बाबा साहब जो है एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने किसी भी जात और धर्म, जात पात को लेकर राजनीति नहीं किया, और एक ऐसा संविधान बना दिया जिसमें चाहे वो दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, एससी एसटी हो, तमाम लोगों को जो है वहां पर कोई जात पात नहीं दिखाया, तमाम लोगों को एक दर्जे में वो देकर वो संविधान को लिखे हैं। जिस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी वाले ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, बार बार वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इसकी बस चले तो वो संविधान को बदल भी दे। दूसरी खबर में दोस्तों हम आपको बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब कल दिल्ली आए, मुस्तफाबाद आए। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। तमाम पार्टियों की तरफ से वहां पर कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुलाने की कोशिश की जा रही है, माइल करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई ऐसे मामले में ओवैसी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? ओवैसी भी दिल्ली पहुंच गए, मुस्तफाबाद पहुंच गए, हाजी ताहिर हुसैन साहब को वो उम्मीदवार भी बना दिए और उनके लिए वो वोट भी मांग लिए। उन्होंने कहा कि हाजी ताहिर हुसैन साहब के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आपको उनको वोट करना है, और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए आपको वोट करना है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहां तक कह दिया कि हमें हराने वाला कोई और नहीं होता है, हमें हराने वाला हमारा ही भाई यानी मुसलमान ही होता है। उन्होंने इस बात को खुलकर कहा है कि इम्तियाज जलील को हराने वाला जो महज 2100 वोटों से हारा, वो कोई और नहीं, वो हमारा ही ब्रदर यानी मुसलमान है। नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को अगर कोई हराने वाला तो कोई वो और नहीं, वो हमारा मुसलमान है। जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली में भूचाल ला दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा के, तेलंगाना के विधानसभा के अंदर, तो वहां भी वो एक ऐसा वो माहौल बना दिए हैं कि जो सीएम है रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के, उनको सोचने पर वो मजबूर कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतने सवाल दाग दिए सीएम रेड्डी को, इतने सवाल दाग दिए कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बच्चों को स्कूल में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उनके जो है उनको अच्छा उनका जो एजुकेशन नहीं होता है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई जो है कहीं पर फंड रुका हुआ है, उसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई है। दोस्तों तमाम ये काम ये दोनों भाई कर रहे हैं, और माशाल्लाह ये लोग करते रहेंगे, और इस तरह के काम करने को लेकर ये लोग जाने भी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वर्तमान में उन्होंने कह दिया है कल के भाषण में, कल के बयान में, कि हम हैदराबाद के सांसद हैं, हैदराबाद के लोगों ने हमें एमपी बनाया, हम दिल्ली में राजनीति इसलिए करने आए हैं, हम अपनी राजनीति नहीं, हम आपके लिए आए हैं, हम आपको नेता बनाने के लिए आए हैं, आपका हक आपको मिलना चाहिए, इसलिए हम जो है वो दिल्ली में आए हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग जो है एमआईएम पार्टी को यानी ओवैसी को फिर से बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दिया है। ओवैसी को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारी भी एक पार्टी है, तमाम जब पार्टियां अपनी पार्टी चलाती है, जब चुनाव लड़ती है, तो हमारी भी पार्टी है, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो है हमको कामयाबी मिले या न मिले। बाकी दोस्तों आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दें। जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो पार्लियामेंट के बाहर जिसे धक्का मुक्की किया गया है, क्या ये वाकईयतन जो है सही था या गलत था, आप हमें जरूर बताएं।